हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कविंद्र कुशवाहा। आज का हमारा यह वीडियो है व्यंजन संधि का, जिसमें यह आज तीसरा पार्ट है इसका व्यंजन संधि का। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग त संबंधी नियम। तो मैं बता दूं, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि और स्वर संधि का वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे त संबंधी नियम, जो दिया हुआ है कि इसमें 6 नियम पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला नियम देखिए दिया हुआ है, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। देखिए एग्जाम्पल लिए हम यहाँ पे, उत धन लास, त है ये, त के बाद ल आया है तो क्या हो गया, ल, ये जो आधा ल में बदल जाता है तो उल्लास हो गया। त तत् धन लीन, तो ये क्या हो गया, तल्लीन। इसी प्रकार से उत धन ले ख, तो ये त के बाद ल आया है तो क्या होगा, ये आधा लम बदल गया, त आधा लम बदल जाता है तो उल लेख हो गया ये आपका। इस प्रकार से दूसरा इसका नियम है, त के बाद, क्योंकि त संबंधी नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, त के बाद यदि ज झ जहाज झरना ज हो तब क्या होता है, तरजुई तो जो होता है त वो ज में बदल जाता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, सत, सत में त आया है लास्ट में और ज से मिल रहा है ये, तो क्या होगा, ज में बदल जाता है। यानी त के बाद जहाज या झरना जो भी आए, ज या झ आता है तो हमेशा ज में बदल जाता है, यानी कि आधा ज में बदल जाता है। तो सत धन जन, सज्जन। उसी प्रकार से जगत धन जननी, तो क्या होगा इसका, जग तो हो गया, ये त है, आधा ज आ गया, ये पूरा ज तो इसको लिखा गया यहाँ पे जगत जननी, पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार से विपत धन जाल, तो विपत धन जाल, तो त क्या होगा, ये ज में बदल जाएगा, तो विपत, तो विप हो गया और त आधा ज में बदल गया, ये जाल तो है, ये है जाल, विपस जाल। उसी प्रकार से उत धन ज्वल, देखिए यहाँ पे उत धन ज्वल, तो ये त है तो ये आधा ज में बदलेगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से हो गया उज्ज्वल, क्या हो गया, उज्ज्वल। और एक ये भी है उत धन झटिका, देखिए त के बाद झरना आया है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये तो भी मेरा ज में बदलेगा, यानी त ज में बदल जा रहा है। तो उत धन झटिका बराबर उज झटिका, यानी त आधा ज में बदल गया, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो इस प्रकार से दूसरा नियम पढ़ लिए। अब तीसरा नियम दिया है इसमें, तीसरा दिया हुआ है, त के बाद यदि ट ड हो तो, मतलब टट्टू ट डाली ड हो तो त क्रमशः ट और ड में बदल जाता है। मतलब इसमें दोनों लिख दिया है कि त के बाद यदि टट्टू ट आता है तो आधा ट में बदलेगा, ठीक है, यदि त के बाद डाली द आता है तो ड में बदल जाएगा। तो इसको देखिए, दो उदाहरण लिए हैं इसमें से। बृहत धन टीका, त के बाद टट्टू ट आया है तो बृहत टीका हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ये छोटा होता है, ये आधा ट होता है, ये हलन देने के बाद बृहत टीका। इस प्रकार से उत धन डयन, उत धन डयन, देखिए त के बाद ड आ गया तो ये भी आधा ड में बदल जाएगा, उत, तो ये त है, आधा ड में बदल गया, ड फिर डयन, उड्डयन। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इसको। अगर आप लोग इस तरह नहीं लिखेंगे तो इसको इस तरफ लिख सकते हैं हम लोग, बृह टीका, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आधा ट है, ये भी आधा ट है, लेकिन इस तरह से शुद्ध हिंदी लिखा था इसका, बृहत टीका, उड्डयन, दोनों चलेगा। तो इस प्रकार से मतलब समझाने का हमारा मतलब ये है
कि जो त है ये आधा मतलब कि ट में बदल जा रहा है। त के बाद अगर मिल रहा है तो ये त के बाद अगर ड मिल रहा है तो आधा ड में मिल जा रहा है। अगला नियम देखते हैं। त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छत्ता छ हो जाता है। यानी कि देखिए जैसे उत धन श्वास ये शरीफा सा है तो ये क्या होगा कि च में बदल जाएगा और ये जो शरीफा से वो छत्ता छ बदल जा रहा है यानी छ में बदल जाता है। तो इस प्रकार से उत धन श्वास उच्च श्वास। इस प्रकार से भी एक है सत धन शास्त्र। सत धन शास्त्र इसको क्या करेंगे तो बन गया च में, अब ये स बन गया छत्ता छ में तो इसका हो जाएगा सच शास्त्र। तो हम इसको पढ़ेंगे सच शास्त्र। अब ये हो गया उत धन श्वास उच्च श्वास उच्च श्वास सत धन शास्त्र सच शास्त्र। पांचवा नियम इसका है त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। देखिए त के बाद यदि चक्की च आए या छत्ता छ आए तो भी हमेशा च ही होगा। देखिए समझते हैं उदाहरण से। उत धन चारण तो क्या हो गया उच्च चारण। त बन गया आधा च में, ये चारण है ये तो चारण हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से उत धन चरित तो उत ये त क्या है च बन गया, ये आधा च बन गया। ये चरित है तो उच्च चरित उच्च चरित। इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग इसको। जगत धन छाया जगत धन छाया त के बाद छत्ता छ आ गया तो क्या बनेगा च बनेगा। नियम हमारा क्या है त के बाद यदि च आए त के बाद चक्की च छत्ता छ आए तो हमेशा क्या होगा चक्की च बनेगा यानी च बनेगा आधा। तो जगत धन छाया जगत छाया जगत छाया। सत धन चरित्र मतलब सत में चरित्र जुड़ेगा तो क्या होगा तो आधा च में हुआ है, ये चरित्र है तो ये चरित्र यहाँ पे लिखा हुआ है तो पूरा क्या होगा आपका संधि सच चरित्र सच चरित्र। इस प्रकार से हो गया ये। इसी प्रकार से ये छठवां नियम है, अंतिम नियम इसका है। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। मतलब कि इसमें दोनों चेंज हो जा रहा है। समझिए फिर से। यदि त के बाद ह हार ह हो तो त के स्थान पर द और ह जो ह आता है मान लीजिए तो ह के स्थान पर ध हो जाता है। इसको ध्यान से समझिए। देखिए तत् धन हित तो ये त है तो कहाँ बदलेगा द में बदलेगा और ह क्या हो गया ध में बदल जाएगा, ये आधा ध में। तो इसमें देखिए तत् धन हित तो ये क्या हो गया तद्धित तद्धित। उत धन हार बराबर उद्धार। इसी प्रकार से उत धन हत उद्धत उत धन हृत उद्धृत ये जो आधा ध हृत। इसको थोड़ा समझने वाली बात है आपको कि कौन आधा ध हो रहा है मतलब कब कौन अक्षर जो हो रहा है आधा हो रहा है कौन पूरा हो रहा है। तो हम लोग जो हिंदी होता है कुछ चीज़ तो जो शुद्ध हिंदी होता है किताब में लिखा होता है उसके अनुसार नियम बैठा के चलना होता है हम लोगों को। तो इस प्रकार से ये जैसे पढ़ने में अच्छा कैसा लग रहा है आप लोगों को, हम लोगों को अच्छा लगे चाहे ना लगे लेकिन जो शुद्ध हिंदी होता है उस तरह से हम लोगों को चलाना है इसको। तो उत धन हित तो उद्धित हो गया ये, यानी कि जो त हो गया ये त के स्थान पर क्या हुआ है द हुआ है तो द पूरा लिया है और ये जो हो रहा है ये ह के स्थान पर ध इसको आधा लिख रहा है उद्धित। इसी प्रकार से उत धन हार उद्धार उत धन हत उद्धत उत धन हृत उद्धृत। इस प्रकार से आप लोग रिवीजन करेंगे तो और अच्छा से समझ पाएंगे।
तो इसका अगला जो नियम है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे।